इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रूविंग प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज यू आर बीइंग टोल्ड टू प्रूव टू सेट्स आर इक्वल। देन जब आप इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए जाएंगे तो इसके लिए इतना ही सफिशिएंट है कि आप ये प्रूफ कर दीजिए, इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव that the first set A is a subset of B and simultaneously B is a subset of A। अगर आप इतना प्रूफ कर देते हैं तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट सेट A इक्वल टू सेट B। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस? A अगर B का सबसेट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स A के B में पाए जाएंगे, which means there will be no element left out. B might have some extra elements, but वो चीज़ might have वाली जो बात है वो चीज़ पे full stop लगा देती है ये statement कि B is a subset of A. That means all the elements of B are covered in A. अब A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स तो बराबर है ना। तो इसका मतलब B के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है या A के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो हमारे को सिर्फ ये प्रूफ करना है कि A B का सबसेट है एंड B A का सबसेट है। जब दोनों ये स्टेटमेंट्स एक साथ आपके सोल्यूशन में दिखेंगी तो यू कैन कंबाइन दीज टू रिजल्ट्स एंड से दैट आवर गिवन सेट्स आर इक्वल। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट हमें और पकड़ना है, विच इज़ सपोज कीजिए कि आपके पास सेट A में एक एलिमेंट था विच वॉज X। Let X belongs to set A, and after doing some working and using some laws of Venn diagram आपने देखा कि सेट B में भी X लाई कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि अगर सेट A में X था और बाद में जाकर हमने देखा कि सेट B में भी X आ गया तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन देयरफॉर डाल के ये बनेगा कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B या ये बनेगा B इज़ अ सबसेट ऑफ A। अगर ये लॉजिकली आपसे पूछा जाए तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B, एंड बहुत बच्चों को ये क्लियर नहीं होता कि वाई नॉट B सबसेट ऑफ A। देखिए ध्यान से समझिए इस बात को। हमने माना कि X सेट A में लाई करता है, तो उसके लिए एक वेन डायग्राम कंसिडर करते हैं। सबसे पहले जो गलत आंसर है इसको मैं हटा रहा हूँ। लेट्स कंसिडर अ वेन डायग्राम। सपोज ये मेरा एक सेट A है एंड इसके अंदर X लाई करता है, X एज एन एलिमेंट सेट A में लाई करता है। नाउ देर इज़ अनदर सेट B विच कंटेन्स X। अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि B A से बड़ा ही क्यों होना चाहिए साइज में, यही क्यों करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है सेट B के लिए? क्योंकि B ने अगर A को कंटेन कर लिया, यानी B ने A के सारे एलिमेंट्स अपने अंदर एज अ मेंबर रख लिए तो X तो ऑटोमेटिकली सेट B में चला जाएगा। बट सम माइट आर्ग्यू कि वाई कांट वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, वाई कांट वी हैव B इनसाइड, इसमें भी तो X इंक्लूड हो गया। अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि B अगर आप सेट A से छोटा कर देते हैं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो बैकग्राउंड रीजन है विच इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, X यहाँ पर भी तो हो सकता था। हमें तो X सेट A में रखने को बोला है। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें तो X सेट A में रखने को बोला है। अब सेट A में ही रखना है तो मैं B के रीजन में क्यों रखूँगा? आई कैन कीप X इन दिस शेडेड रीजन जो मैंने बैकग्राउंड से हाईलाइट करा है। तो अगर मेरा X यहाँ पर कहीं आ जाए तो उस सिनेरियो में आई कैन से, जस्ट अ सेकेंड, इफ़ आई हैव X इनसाइड दिस ग्रीन स्ट्रिप तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि X सेट A में तो है बट X सेट B में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ वाली जो मेरी कैलकुलेशन है इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। मैंने आपको कहा कि आप एक सिचुएशन एज्यूम करिए कि X सेट A में है
और थोड़े स्टेप्स के बाद आपने नोटिस करा कि अरे एक्स तो सेट बी में भी आ रहा है। तो सेट बी में अगर एक्स को आना है दैट मीन्स सेट बी हैज़ टू बी लार्जर इन साइज देन ए। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट डायग्राम नोटेशन होगी वो यही वाली होगी जो बाहर हमने सेट बी बनाया है विद रेड सर्कल बिगर इन साइज। दैट मीन्स वेन एवर यू सी अ क्वेश्चन एंड अगर आप प्रोसेस करते हुए जा रहे हैं उसमें अगर आपको देखने को मिलता है कि एक सेट से शुरू किया हमने कहानी को ए से और बी पे आके कहानी ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब ए सेट जो है वो बी के अंदर कंटेन्ड है। तो ये चीज़ हमारी प्रूव कर देता है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। जब हम प्रूव कर पाते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में अगर मुझे चलना है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए प्रूव करना है तो आई विल स्टार्ट बाय अज्यूमिंग एन एलिमेंट इन सेट बी एंड देन थोड़ी देर बाद मैं ऑब्जर्व करूँगा कि वही एलिमेंट सेट ए में भी लाई कर रहा है। तो जब हम ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी कह रहे हैं एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए कह रहे हैं तो इन दोनों स्टेटमेंट को जब हम कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट set A and set B are equal. Now to understand this better, let's take a question from NCERT, and the question is, prove that, this is our first question, prove that power set of A intersection B is equal to power set of A intersection power set of B. अब पावर सेट का हमें डेफिनेशन याद होना चाहिए। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। नाउ द क्वेश्चन इटसेल्फ इज सेइंग कि आप पहले इंटरसेक्शन कर लीजिए। लेफ्ट साइड में देखिए एलएचएस में आपने पहले इंटरसेक्शन कर लिया और बाद में जाके आपने उस कलेक्शन का जो एलिमेंट्स आए उसका पावर सेट निकाला। दिस इज सेम एज आप सेट ए के पावर सेट को रेडी कर लीजिए, सेट बी के भी पावर सेट को रेडी कर लीजिए और बाद में उनमें कॉमन एलिमेंट्स छांट लीजिए, वो दोनों आंसर मैच करेंगे। एलएचएस एंड आरएचएस विल डेफिनेटली टैली। अब ये देखिए प्रूफ कैसे करना है हमें। इसके लिए टू स्टार्ट विद हम दो चीज़ें साबित कर देंगे। पहली बात कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। एक तो ये साबित कर देते हैं और साथ में ये साबित कर देते हैं कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन विद पावर सेट ऑफ बी दिस इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इफ आई कैन गेट दीज टू रिजल्ट्स बाय कंबाइनिंग दीज टू आई विल डेफिनेटली गेट माय प्रूविंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट अस फर्स्ट अज्यूम कि देयर इज अ सेट, क्योंकि पावर सेट में तो सेट मिलते हैं, belonging to लेफ्ट साइड। पावर सेट में एक सेट मान लेते हैं कैपिटल X विच बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन सेट का पावर सेट। नाउ इफ X इज इन द पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, इट क्लियरली इम्प्लाइज दैट X वॉज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। जब तक X A इंटरसेक्शन B का सबसेट नहीं होगा तब तक X A इंटरसेक्शन B के पावर सेट में भी नहीं आ सकता। अब अगर X A इंटरसेक्शन B का सबसेट है तो इट क्लियरली फर्दर इम्प्लाइज दैट X इज़ अ सबसेट ऑफ A एंड इंटरसेक्शन को हम जानते हैं वी कैन रिप्लेस इट विद द सिंबल एंड X इज़ अ सबसेट ऑफ B। देखिए X अगर A का भी सबसेट है और B का भी सबसेट है तो तभी वो A इंटरसेक्शन B का भी सबसेट होगा। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि अगर हमें ये दे रखा है कि X A इंटरसेक्शन B में बिलोंग करता है तो नेक्स्ट स्टेप में जाके हम कह सकते हैं कि ज़रूर X A का भी अगर हमें दे दिया कि X A इंटरसेक्शन B का सबसेट है, X इज़ अ सेट विच इज़ अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, देन एंड A इंटरसेक्शन B खुद A का भी सबसेट है, खुद B का भी सबसेट है, तो इसका मतलब X जो होगा वो सबसेट होगा A का और B का। अब यहाँ से मैं फर्दर क्या कह सकता हूँ, ध्यान से समझिए। आफ्टर दिस स्टेप आई कैन से, देखिए मैं बड़ी स्मार्टली ये सबसेट सिंबल को चेंज करके बिलोंग्स टू सिंबल में लाऊंगा। देखिए X अगर A का सबसेट है तो कैन आई से कि X A के पावर सेट की लिस्ट में आएगा ही आएगा, एंड X अगर B का सबसेट है तो आई कैन अगेन से दैट X B के पावर सेट की लिस्ट में आएगा ही आएगा। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, ये मेरी राइट साइड रेडी करके दे रही है। कैसे? नाउ आई विल रिप्लेस द सिंबल एंड विद इंटरसेक्शन। तो फर्दर इम्प्लाइज डाल के मैं क्या बोलूँगा, X इज अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट।
power set of A intersection power set of B. तो I have two statements now. मेरे पास दो स्टेटमेंट रेडी हो चुकी हैं. एक ये रही, लेबल दिस एज 1, लेबल दिस एज 2 एंड नीचे क्लेम करिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we get that the initial set जिसका x मेंबर था वो जो हमारा नीचे सेकंड इक्वेशन स्टेटमेंट में आया है सेट, उसका सबसेट होगा. अभी मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था. तो ये तो हो गया, लेफ़्ट टू राइट चले गए हम. अब मैं राइट टू लेफ़्ट जाऊंगा और वो मेरा स्टेटमेंट नंबर 2 प्रूफ कर देगा, विच इज़ दिस, कि राइट वाला भी लेफ़्ट वाले का सबसेट है. तो इससे कंबाइन करके हम बोल देंगे कि भैया लेफ़्ट और राइट वाले सेट्स इक्वल है. फॉर दैट आई एम गोइंग टू कंसिडर सेट y. उल्टे स्टेप्स चलने हैं, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में आपका क्वेश्चन चलाते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा. देखिए कैसे. लेट सेट y बिलोंग्स टू राइट साइड विच इज़ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B. इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. Now I can further decode this. I can say that y belongs to power set of A and y belongs to power set of B. मैंने y को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बेसिकली एंड सिंबल का भी इंट्रोडक्शन कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं इंटरसेक्शन कैन बी रिप्लेस विद द सिंबल एंड. नाउ अगर y पावर सेट ऑफ A में है और y पावर सेट ऑफ B में है, तो दैट मीन्स y was a subset of A. Let me just write the subset symbol properly. Y was subset of A and y was subset of B. अब अगर y A का भी सबसेट है, B का भी सबसेट है, तो लॉजिकली सोच के बताइए क्या y A इंटरसेक्शन B का सबसेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा. तो इम्प्लाइज डाल के अब मैं बोल दूंगा कि y इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B. अगर y A इंटरसेक्शन B का सबसेट है तो y A इंटरसेक्शन B के पावर सेट में भी आएगा. दिस इज़ अ प्योर गेम ऑफ लॉजिक. यहाँ पे मैं प्योरली लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करते हुए लिखता जा रहा हूँ. दिस इज स्टेटमेंट, लेट्स लेबल दिस एज 3 इंस्टेड ऑफ 1, क्योंकि 1 मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ. स्टेटमेंट 3 एंड दिस इज 4. अब 3 और 4 से क्या क्लेम करेंगे हम, बताइए. फ्रॉम 3 and 4 देयर इज अ सिंपल क्लेम. From 3 and 4 we can say, from 3 and 4 we can say that the set which we took earlier, which is power set of A intersection power set of B, that is a subset of power set of A intersection B. अब ये जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं, इनकी कम्बिनेशन से मैं कह सकता हूँ कि LHS इज इक्वल टू RHS. तो मुझे इन रिजल्ट्स को भी रीनेम करना पड़ेगा. तो बेसिकली मुझे इसको थर्ड लेबल करना चाहिए और इसको लेबल करना चाहिए 6th, और यहाँ पर भी थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे. ये हो जाएगा 4th, ये हो जाएगा 5th, और ये जो रिज़ल्ट आया है हमारा, ये आया फ्रॉम 4 and 5. फ्रॉम 4 and 5 वी कैन से दैट 6 स्टेटमेंट विल बी क्रिएटेड एंड 3 और 6 जो कि यहाँ पर हमारी थर्ड स्टेटमेंट है और यहाँ पे 6th स्टेटमेंट है, इनकी कॉम्बिनेशन से मैं कह दूंगा therefore from 3 and 6 power set of A intersection B